अब तक हमने देखा कि समीक्षा की सगाई तय हो जाती है प्रतीक के साथ और उसी की तैयारियों में राशि और समीक्षा लगे हुए हैं। ऋषभ अब तक घर नहीं आया है। बहुत टाइम हो गया, बहुत सारी छुट्टियां निकल गई, लेकिन इस बीच ऋषभ के बारे में एक भी इन्फॉर्मेशन राशि ने ना पूछी ना सामने से जाननी चाहिए, क्योंकि वो खुद को दुखी नहीं करना चाहती थी। अब आगे राशि बहुत चाह रही थी कि एक बार ऋषभ से बात हो जाए, लेकिन वो किसी को भी खुद की वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए भी उसने अपने ससुर से कुछ नहीं पूछा। राशि राशि कहाँ खोई है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। तब राशि होश में आई और काम करने लग गई। आज सगाई डे था और समीक्षा एज ऑलवेज बहुत एक्साइटेड थी। सगाई में राशि ऋषभ की फुल फैमिली इनवाइटेड थी। इस टाइम वो, शैली और समीक्षा ही रूम में थे। हो गई रेडी, अब खुश? बहुत। अब तू भी जल्दी से रेडी हो जा, तेरा परफॉर्मेंस है ना। भाभी एक मिनट, मुझे थोड़ा सा रेडी कर दो। आपको पता है ना मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, आओ बैठो। थोड़ी देर बाद रेडी होके शैली बाहर जा रही होती है जब गेट के बाहर वो किसी से टकरा जाती है। आराम से प्लीज़, छोड़ो मुझे। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिस्पेक्ट मी मिस शैली, डोंट फॉरगेट आई एम योर सीनियर एंड इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर होंगे कैंप के अंदर, कैंप के बाहर कदम रखते यू आर नो वन टू मी। अब बताओ व्हाट द हेल यू आर डूइंग हियर। इतना शोर सुन के राशि और सैम कमरे के बाहर आते हैं तो देखते हैं क्या चल रहा है। लेकिन समीक्षा भागती हुई जाती है और विद्युत के ऊपर कूद जाती है। भाई हाउ आर यू, मैंने आपको कितना मिस किया। विद्युत उसे कस के पकड़ता है और कहता है आई एम गुड एंड आई मिस्ड यू टू। चल अब नीचे उतर, बहुत भारी है तू। सैम दी, ये सब क्या है? शैली ने समीक्षा से कहा तो उसने बताया कि ये उसका बड़ा भाई है, उसका कज़न ब्रदर। ये मेरी मौसी के बेटे हैं, माय फेवरेट कज़न। बट आप दोनों क्यों लड़ रहे थे? बाय द वे भाई, मीट राशि, माय बेस्ट फ्रेंड, एंड ये शैली, मेरे बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर इन लॉ। राशि तो बहुत इंटरेस्ट के साथ ये सारी चीज़ें देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी शैली गुस्से में फटने वाली है। क्या ये इंसान आपका भाई है? आई एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर दी, बट हुआ क्या है? आपका भाई हर बात में मेरे अंदर कमी निकालने की कोशिश करता रहता है। जहाँ दिखे वहाँ मेरा सीनियर होने का रौब झाड़ते रहते हैं। आप अपने भाई को समझा दो दी, मुझसे पंगा कम ले। इतना बोल के वो राशि का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। भाई व्हाट इज़ दिस? कब दूसरों को ठीक करने की, उन्हें टोकने की आदत जाएगी आपकी? एंड कब से पसंद करते हो आप शैली को? आर यू मैड और वॉट? शायद सगाई की खुशी में पागल हो रही है। आई एम सीरियस एंड यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। आई सीरियसली डोंट लाइक हर। इट्स जस्ट उसे चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, बाकी मैं उसे नहीं जानता। बात एक्सेप्ट करो, बट सच तो हम दोनों को पता है। छोड़ो, ये बताओ आप प्रतीक से मिले क्या? कैसा लग रहा है मेरा दूल्हा? मैं मिल लिया और मैंने उसे वॉर्न भी कर दिया कि आगे संभल के रहे, क्योंकि तेरे साथ रहना इस बिग डील। अच्छा अच्छा, मार मत, चल नीचे, टाइम हो गया। ओके। फिर समीक्षा अपनी यूनिक आउटफिट में आती है और सबकी नज़रें उसी की तरफ चली जाती हैं, लेकिन समीक्षा की नज़रें थी तो सिर्फ प्रतीक पे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी सैम की माँ आगे आके कहती हैं कि मुहूर्त में अभी टाइम है तो तब तक सब एंजॉय कर सकते हैं। वहीं राशि को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे नॉन स्टॉप घूर रहा है, पर जब वो अपनी नज़रें दौड़ाती तो कोई ऐसा इंसान उसे नहीं दिखता। सैम के कज़न कपल डांस की अनाउंसमेंट करते हैं और सैम प्रतीक सेंटर में डांस करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बाकी कपल्स ने भी स्टेज पे आना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट झगड़ते लड़ते शैली और विद्युत भी गए, बस राशि अकेली खड़ी थी। समीक्षा का एक कज़न उसके पास आके डांस के लिए कहता है तो वो मना कर देती है कि तभी कहाँ से ऋषभ आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे स्टेज पे ले जाता है। उसे वहाँ देख के राशि स्पीचलेस, इमोशनल, एंग्री सब थी। लुकिंग ब्यूटीफुल मिसेस, आप कब आए? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं यहाँ शाम से हूँ, आपको शाम से नोटिस कर रहा हूँ। बस थोड़ी सी मस्ती करनी थी तो सामने नहीं आ रहा था।
और रोना मत, मेकअप ख़राब हो जाएगा और घर वाले परेशान। उसकी बातें सुन के राशि उसे ज़ोर से हक कर लेती है। ऐसे ही बस उसके दिल की धड़कनों को सुन के वो शांत हो जाती है। दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। गाना ख़त्म होने के बाद दोनों अलग हुए और सगाई का प्रोग्राम शुरू। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और एक प्रॉमिस किया, लाइफ टाइम साथ निभाने का प्रॉमिस। वो प्रॉमिस जिसे हर कपल को पूरा करना चाहिए। फिर सबने एक एक करके उनके साथ पिक क्लिक कराना शुरू किया। राशि, ऋषभ और उनकी पूरी फैमिली भी वहाँ गई और इस तरीके से पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से फिनिश हो गया। सब ने वेन्यू के डेकोर की, खाने की काफ़ी तारीफ़ें करी और ये सुन के सबसे ज़्यादा खुशी राशि और सैम को हुई, क्योंकि वो उनकी मेहनत का फल था। सब उसके बाद अपने घर चले गए। रास्ते में पूरे टाइम शैली विद्युत की शिकायतें करती हुई गई और राशि घर जाके ऋषभ से बात करने के लिए उत्सुक हो रही थी। दोनों कमरे में आए और ऋषभ ने सबसे पहले उसे कस के हग किया। आई मिस्ड यू। मी टू। बट पहले आपको तो मैं देख लूँ, कहाँ कहाँ चोट लगी है आपको? मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी है, रिलैक्स। नहीं, मैं खुद नहीं देखूँगी तब तक नहीं मानूँगी। राशि, पीछे घूमो। हाँ, गुड बॉय। बैक पे 4 गोलियों के निशान हैं। नो वरीज, ओके, लेट मी सी योर आर्म्स। अच्छा, यहाँ पे एक गोली का निशान है। ओके। राशि, बस ये बस छू के निकले हैं, पैर तो रह ही गए आपके। अरे बाबा, इतनी तो चोट लगेगी ना। मालूम है मुझे, आपके लिए ये बहुत नॉर्मल सी चोटें हैं और मुझे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इनको ऑलरेडी ट्रीट करवा ली है। सो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आने वाले हो? कम से कम मैं आपका इंतज़ार कर लेती, हम साथ में शॉपिंग करते। बेबी, मैं आज शाम को 6 बजे ही पहुंचा था और आने वाला तो 1-2 दिन बाद था सारी रिपोर्टिंग करके, बट इसकी सगाई मिस नहीं कर सकता था तो भाग भाग के आ गया। और आपसे भी तो मिलना था। आपके दिन कैसे गए मेरे बिना? आप ओवरथिंक करके परेशान तो नहीं हो रही थी ना? नहीं, बट मुझे आपको एक बात बतानी थी। बोलो। पहले चेंज कर लेते हैं फिर। ओके। दोनों कपड़े चेंज करके आते हैं और सोफ़े पे बैठ जाते हैं। राशि अपना सर उसके चेस्ट पे रखती है और ऋषभ अपना हाथ उसके कंधे पे। दोनों ही काफ़ी रिलैक्सिंग महसूस कर रहे थे। ऋषभ, मुझे वापस जाना होगा। मतलब कहाँ, क्यों? आपको पता है ना, मैं और समीक्षा पीजी कर रहे थे और हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, तो जब तक मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती तब तक मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और इसलिए प्रतीक इतनी जल्दबाजी में शादी कर रहा है? हाँ। काफ़ी देर तक ऋषभ कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता और राशि उसके कपड़ों के बटन से बस खेल रही होती है, पर वो इतना ज़रूर जानती थी कि ऋषभ अपसेट है। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले ये सब नहीं बताया, बट आफ्टर न्यू ईयर मुझे जाना होगा। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं वापस आ जाऊँगी पक्का, पर अब कुछ तो बोलो। ऋषभ ने तब भी कुछ नहीं कहा और जब राशि उसकी बाहों से उठने लगी तो उसे वहीं सोफ़े पे प्रेस करके अग्रेसिवली किस करना शुरू कर दिया। कब वो अग्रेसिव और पैशनेट किस वाइल्ड होती गई, कब दोनों के कपड़े नीचे ज़मीन पे आ गए और कब वो सोफ़े से बेड पे आ गए, किसी को पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही वो फाइनल स्टेप पे पहुँचे, वैसे ही ऋषभ पीछे हट गया और राशि को बैक हक करके लेट गया। ऋषभ, क्या हुआ? नथिंग, जस्ट टायर्ड। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आज कैसे? स्लीप राशि, सुबह हमें बहुत काम है। पर आप रीज़न तो बताइए ना। नथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम। बस हक करके। क्या ना है? मैं जानती हूँ आप क्यों रुक गए। थैंक यू। राशि और ऋषभ की आगे बात नहीं हुई, लेकिन दोनों के दिमाग में एक ही विचार चल रहे थे। अगले कुछ दिन प्रतीक समीक्षा की शादी की तैयारियों में निकल गए और रात में दोनों इतना थक जाते कि कुछ बात ही नहीं कर पाते। इस बीच ऋषभ ने अपने कुछ पेंडिंग कोर्ट केसेस भी निपटाए। फाइनली फंक्शंस शुरू हो गए और आज हल्दी थी। शादी एक रिजॉर्ट से हो रही थी तो सारे फंक्शंस साथ सेलिब्रेट होने वाले थे। राशि ऋषभ को पास बुलाती है। हाँ कहो।
मैं कह रही थी अगले 4 दिन मैं समीक्षा के कमरे में रहूँगी, तो आप मैनेज कर लेना। 1 मिनट। ये क्यों? आप मेरे साथ ही रहोगे एंड दैट्स फाइनल। नहीं, सैम को मेरी ज़रूरत है और ऊपर से वो बहुत नर्वस है, सो मैं उसके साथ रहूँगी। यू शेयर योर रूम विद जीजू। बेबी, आपको पता है ना, आपको आसपास देखूंगा तो खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। दिन भर तो आप उसके साथ ही रहोगे, फिर स्पेसिफिकली रात में रहने का क्या मतलब है? ऋषभ, लास्ट टाइम कह रही हूँ, मैं वहीं रहूँगी। राशि उसे आंखें दिखाती है तो ऋषभ को मानना पड़ता है। देखो, घर जाके मैं कैसे डील करता हूँ आपसे। वो तो मैं देख ही लूँगी। अब बाय। राशि के जाते ही कमरे में प्रतीक आया। ये मेरा भी रूम है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्म किया गया है। तो मैं और कहाँ जाऊँगा? तू ग्रूम है, तुझे पर्सनल रूम नहीं मिला क्या? नहीं यार, मुझ पे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करना चाहता। सैम खुद से मिलने आ नहीं रही और मैं जाता हूँ तो सामने आती नहीं। अब तो 4 दिन बचे हैं, तो वो और दूर दूर रहना चाहती है। क्या तू जानता है वो ऐसा क्यों कर रही है? मैं क्यों जानूँगा? मुझे तो बस ये पता है, तेरी होने वाली बीवी के चक्कर में मेरी हो चुकी बीवी मेरे साथ कमरे में नहीं रुक रही है। वाह, तो सिर्फ मेरी वाली नहीं, तेरी वाली ने भी तुझे धोखा दे दिया। दैट्स इंटरेस्टिंग। बस बस, जल्दी तेरा सब ख़त्म हो तो मेरी भी जान छूटे। ब्रो टेल मी, मेरा बैचलरेट का क्या हुआ? मैंने सुना है राशि ने सैम के लिए एक बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, तो चले, तेरा भी काम हो जाएगा, मैं भी अपनी वाली से मिल लूँगा और पार्टी की पार्टी। एक तीर 3 निशान। व्हाट से? प्लान बुरा नहीं है, वी कैन वर्क ऑन इट। अब दोनों बेसब्री से रात का इंतज़ार कर रहे थे। वो देखना चाहते थे लड़कियों ने क्या प्लान बनाया है। तो क्या होगा? क्या बॉयज़ गैंग जाने वाली है समीक्षा की बैचलर्स पार्टी में? क्या राशि को पता चलेगा ये दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हैं? और जब पता चलेगा तो एक्चुअली में क्या होगा, देखते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।